हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपने पहले ये चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एक रिवीजन भी करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पहले तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं सब्सटेंसेस? हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, यानी कि अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं। उनको हम कैसे एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेपरेशन। अब सेपरेशन क्या है? सेपरेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है सेपरेशन? सेपरेशन मीन्स दो चीजों को क्या करना, अलग अलग करना, है ना। दो कोई चीज मिली है, उनको क्या करना, अलग अलग करना। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड सेपरेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी अनवांटेड यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल कंपोनेंट है किसी मिक्सचर का, आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस, उसे रिमूव किया जाता है किसी प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए। जैसे हम बोले हमारे पास एक बाउल है, ठीक है। इस बाउल में एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं अभी हम। इस बाउल में क्या है, गेहूं के दाने हैं। क्या है? गेहूं के दाने हैं। और गेहूं के दाने के साथ हमारे क्या है, राजमा के दाने हैं या किसी भी और दाल के दाने हैं, है किसी भी दाल के दाने, ठीक है। और दाल के दानों के साथ साथ इसमें क्या है, थोड़ा सा जो चीनी की क्या होती है, मिश्री होती है ना, मिश्री, मिश्री के दाने भी हैं, है मिश्री के दाने। अब इसमें क्या है, इस बाउल में इतनी सारी चीजें हो गई, तो अब ये क्या बन गया, अब इस बाउल में क्या बन गया, इस बाउल में एक मिक्सचर बन गया। बन गया मिक्सचर, इसको ही हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब इस बाउल में बहुत सारे मिक्सचर बन गए। अब क्या होगा, हम जब इन मिक्सचर को अलग अलग करेंगे, यानी कि जब हम क्या करेंगे, दाल को अलग करेंगे, गेहूं को अलग करेंगे और जो मिश्री हमने डाली है उसको अलग करेंगे, तीनों को सेपरेट सेपरेट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम सेपरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सेपरेशन। Separation, the process in which unwanted or harmful components of mixture are removed to get a pure substance are called separation. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट हम रिमूव करेंगे जो अनवांटेड है और अनडिजायरेबल है, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, है ना। जो हमें नहीं, अनवांटेड यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, और अनडिजायरेबल यानी कि जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। अगर हम एक प्योर सैंपल लें सब्सटेंस का, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सब्सटेंस, और सब्सटेंस से क्या कर ले, यूजफुल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर ले, रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, और हार्मफुल कंपोनेंट्स को क्या कर ले, हटा दे। उसी को क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन। जैसे कि कुछ इमेजेस हमें दिख रही हैं, यहाँ पर इन इमेजेस में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। अब तक तो हम सेपरेशन को जान चुके हैं ना। किसी भी क्या जो हमारा क्या है, किसी कोई भी मिक्सचर है, उसमें से हम अपने जो है अनवांटेड और अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट है उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और जो हमारा काम की चीज है उसी को क्या करते हैं, हम रखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। चलिए, चलिए इतना समझ में आया सबको। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है हमें, यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और सेपरेट करते हैं, यानी कि साफ करते हैं और अलग करते हैं क्या, अलग अलग सब्सटेंसेस को। वी फिल्टर टी पाउडर वाइल मेकिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम चाय को क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, फिल्टर करते हैं ना, उससे, उसकी छन्नी की मदद से चाय पत्ती को, और चाय को क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों को। वी क्लीन राइस विद वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग एंड सो ऑन। और हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, राइस बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पानी से पहले वॉश करते हैं। जब हम पानी से उसको वॉश करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, जो भी गंदगीज होती है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, फिर हम उसको पानी के साथ गिरा देते हैं। ठीक है, These are the processes we use commonly to separate substances. तो यही कुछ processes हैं जिनको हम commonly use करते हैं
सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम मेथड यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हम क्या यूज करेंगे, जो भी हम क्या करेंगे सेपरेशन में, सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जो जो हम मेथड्स यूज करेंगे उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि हम क्या करते हैं, चाय को इस तरीके से फिल्टर करते हैं चाय को फिल्टर, यानी कि जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट नहीं है, जो चाय पत्ती वो हमारा यूज का नहीं है ना चाय बनने के बाद, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको तो फेंक देंगे, है ना, उसको अलग कर देंगे, और जो स्ट्रेन करी हुई जो चाय है वो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है, उसको क्या करेंगे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेशन करने के। यहाँ पे एक ये मेथड है, तो ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, ये एक तरह से फिल्टर करने वाला मेथड है ना, फिल्टर करके कर रहे हैं हम सेपरेशन, है ना। तो चलिए आगे हम और मेथड पढ़ते हैं। चलिए अगला लिखा है प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मेनी सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप constituent particles, elements and compounds are pure substances. Some of the pure substances are iron, copper, water, salt, etc. जो दिख रहे हैं ये क्या है, सारे हमारे प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसमें अपने ही सब्सटेंस, जैसे नमक, तो सिर्फ नमक ही नमक है तो वो क्या हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, सिर्फ कॉपर ही कॉपर है तो वो क्या हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, सिर्फ आयरन ही आयरन है, सिर्फ वाटर ही वाटर है तो वो क्या है हमारे प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है एक ही पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे ये है, अगर हम इसमें चीनी डाल दें तो ये क्या, ये प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। अगर ये जो सॉल्ट है इसमें हम क्या कर दें, कुछ पार्टिकल्स चीनी के डाल दें तो क्या ये प्योर सब्सटेंस बनेगा, नहीं होगा प्योर सब्सटेंस, है ना, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, मिक्सचर हो चुका है, इसमें क्या हो गया दूसरे पार्टिकल्स आ चुके हैं दूसरे सब्सटेंस के। और अभी तक क्या है ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें क्या है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, एक ही तरह के क्या है पार्टिकल है। जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। चलिए इतना समझ में आया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखा है ओनली वन टाइप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस अराउंड अस कंटेन मोर वन टाइप constituent particle. Some of the pure substances are pond water, milk, etc. ठीक है। अब कह रहा है जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस के जस्ट अपोजिट होंगे वो क्या होंगे हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि पॉन्ड वाटर है तो पॉन्ड वाटर में क्या है, कई चीजें है ना मिक्स हुई, कई चीजें हैं मिक्स, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा इम्प्योर होगा। अब प्योर यानी कि प्योर कौन सा होगा, जहां पर क्या होगा सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंट, एक ही टाइप तरह के पार्टिकल्स होंगे वो हमारा प्योर होगा, और जहां पे एक से ज्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा हमारा इम्प्योर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए समझ में आया इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी इम्प्योर सब्सटेंसेस का क्या कीजिए, एक एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या एग्जांपल देंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस का। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि पॉन्ड वाटर हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है, मिल्क क्या है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है, और एक और चीज जो हमने अपने एक चैप्टर में पढ़ी है, एयर। एयर क्या है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है क्या, एयर, एयर क्या है हर जगह होती है ना, तो क्या एयर इम्प्योर सब्सटेंसेस है, इम्प्योर सब्सटेंस है या प्योर सब्सटेंस है, बताइए सोचिए, इम्प्योर सब्सटेंस है या प्योर है। अगर इम्प्योर है तो क्यों इम्प्योर है, और अगर प्योर है तो क्यों प्योर है। जो एयर है हमारी वो इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि जो एयर है उसमें क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या है एयर में, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर में क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसलिए जो एयर है हमारी वो क्या है इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। उसको हम प्योर सब्सटेंसेस में काउंट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड, सारी अलग अलग गैसेस का क्या है मिक्सचर है एयर, ठीक है। चलिए इम्प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस में अब आपको समझ आ गया होगा।
चलिए अगला है हमारा इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज, अब प्योर सब्सटेंस हम समझ चुके हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस हम समझ चुके हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल जो क्या हमारे सब्सटेंस में है और उसको क्या बना रहा है, इम्प्योर बना रहा है ना। कोई ऐसा पार्टिकल जो हमारे क्या सब्सटेंस में है और उसको मिलके क्या बना रहा है, इम्प्योर बना रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए जैसे हम बोले वाटर, वाटर में क्या है, अगर हमारे जैसे पॉन्ड वाटर था तो उसमें क्या थी, काफी सारी चीजें थी, है ना। तो वो हमारे जो वाटर था उसको क्या बना रहा था, इम्प्योर बना रहा था, इसलिए तो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है। अगर हम नॉर्मल वाटर देखें, नॉर्मल जो हमारा वाटर है वो हमारा प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जो पॉन्ड वाटर है वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जो उस पॉन्ड वाटर को प्योर से इम्प्योर बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। चलिए आगे देखते हैं मिक्सचर। अब दो तरह के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, एयर एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनकी प्रेजेंस को क्या नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या उनके प्रेजेंस को हम देख नहीं पाते। ठीक है, जैसे अगर हम बोले हमारे पास है सॉल्ट वाटर। क्या है? सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब सॉल्ट वाटर क्या है कि वाटर है हमारे पास और वाटर में क्या मिला होगा, सॉल्ट मिला होगा, लेकिन जब हम उसको क्या कर देंगे, उसको घोल देंगे तो क्या हमें हमारा हमको दिखेगा सॉल्ट? उसमें नहीं दिखेगा, वो उसमें क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारे हमें सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो नहीं दिखेंगे, इसीलिए वो क्या होगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अगला एग्जाम्पल है हमें यहाँ पे मिल्क शेक। ठीक है, अब ये मिल्क शेक है, ये पिंक कलर का, यानी कि इसमें पिंक कलर का कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल डली होगी, है ना, रेड कलर की या पिंक कलर की कोई फ्रूट वेजिटेबल डली होगी। दूसरा मिल्क शेक है तो इसमें मिल्क भी होगा, है ना, मिल्क भी होगा, लेकिन क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना मिल्क दिखाई दे रहा है ना फ्रूट जो भी, या फ्रूट या वेजिटेबल जो भी हमने यूज किया है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, चलिए जैसे कि कॉफी है, सॉल्ट वाटर के साथ हम और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, शुगर वाटर। ठीक है, शुगर वाटर, ऑरेंज जूस या कोल्ड टमाटो सूप, चॉकलेट, ये सारे क्या होते हैं हमारे अलग अलग मिक्सचर से बने होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग चीजों से बने होते हैं, है ना, मिक्सचर ऑफ थिंग्स से बने होते हैं, यानी यानी कि जो चीजें होती हैं उनके मिक्सचर से बने होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होते हैं ये, हमें हम जिन मिक्सचर से, जिन चीजों से ये बने होते हैं, हम उन चीजों को नहीं देख पाते। ठीक है, उनकी प्रेजेंस को हम नहीं देख पाते। तो इन इन चीजों को, इनको क्या बोलते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी क्या है, एयर क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, हमें पता है एयर हर जगह प्रेजेंट है, तो एयर भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि एयर में क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ना, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर से हमारी एयर बनती है। तो एयर, जब हम एयर को देखते हैं तो क्या हमें अलग अलग गैसेस दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, इसलिए एयर भी क्या हमारा एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का सॉल्यूशन एंड वाटर, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। अगर हम, हाँ, वही एग्जांपल जो हमने सॉल्ट वाला एग्जांपल लिया उसी की तरह, अगर हम शुगर वाटर बनाते हैं ना, एक गिलास पानी में हम एक चम्मच शुगर को डाल के उसको मिक्स कर दें उसके साथ, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से उसके साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, पूरा उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा उसमें सॉल्युबल, पूरा उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, जिससे हमें क्या होगा ना, हमें शुगर के कुछ भी पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर।
अब आगे हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जो होमोजेनस मिक्सचर का जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए होमोजेनस मिक्सचर तो समझ आ गया होगा। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होंगे। अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या देख रहे थे हम, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें क्या बात कर रहे थे, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर की बात हो रही है अभी। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे हम, शुगर और वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। यानी कि शुगर और वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जब हम चीनी और पानी को क्या करेंगे, घोल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, उसमें जो हमें कण नहीं दिखाई दे रहे थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे थे, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर हम क्या करें, कोई चौक है हमारे पास, चौक होती है, चौक हम स्कूल्स में यूज करते हैं चौक, उसको हम एक गिलास वाटर में हम क्या कर ले, उसको घोलने की कोशिश करें। ठीक है, एक गिलास वाटर में चॉक पाउडर को घोलने की कोशिश करें, तो हम क्या देखेंगे कि पानी तो अलग रहेगा, कुछ जो चॉक पार्टिकल्स होंगे वो घुलने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होंगे, हमें पूरे व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स दिखाई देंगे व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। या अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, हम बोले एक गिलास वाटर है हमारे पास, और उसमें क्या डालें हम, एक स्पून हम डाल दें सैंड डाल दें, है ना, रेत हम उसमें डाल दें। तो जब हम उसमें घोलेंगे तो हमें सैंड पार्टिकल्स पूरे दिखेंगे, वाटर हमें अलग दिखेगा। बिल्कुल देखिए, एक पॉइंट होगा जिसमें वो घुलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होंगे, जो हमारे क्या होंगे, रेत के पार्टिकल होंगे, वो हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे ही देंगे, है ना, दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंस कैन बी सीन इजीली, जिनमें क्या होती है, उनकी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस क्या होती है, हमको दिखाई देती है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे हम हेट्रोजीनस सब्सटेंस। जैसे कि हम बोलें कि एक मिक्स नमकीन का पैकेट है, उसमें क्या है, अलग अलग तरह की नमकीन है, भुजिया भी है हमारे पास, मटर की नमकीन है, दाल है, अलग अलग तरह की मूंगफली है। तो वो क्या है, जब हम उसको मिक्स, वो जो नमकीन का पैकेट जब हम खोलेंगे, जब हम किसी बोल में क्या डालेंगे, वो नमकीन डालेंगे, तो हमें सारे क्या होंगे, जो मिक्सचर है नमकीन का, वो अलग अलग दिखाई देगा हमको, सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। है तो मिक्सचर वो भी, होमोजीनस भी क्या है, एक मिक्सचर, और हेट्रोजीनस भी क्या है, मिक्सचर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि होमोजीनस वो जो जिसमें क्या हो, हम दूसरे पार्टिकल्स की प्रेजेंस को देख नहीं पाते, और हेट्रोजीनस जिसमें हम जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनकी प्रेजेंस को भी देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हेट्रोजीनस की जगह होमोजीनस नहीं करना, और होमो की जगह हेट्रो नहीं करना। ठीक है, और एग्जाम्पल कुछ जैसे सैलेड है, मिल्क एंड सीरियल्स है, चिकपीस है, फ्रूट सैलेड, पेला। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, इन ये जो मिक्सचर जिस जिस चीज से के मिक्सचर से बनी है, वो क्या हो रही है, हमें इजीली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इसलिए ये क्या होगा हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इसमें। chalk एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर सेपरेशन, किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, we carry out the separation of the components of a mixture or an impure substance with the following purposes। ठीक है, we carry out the separation of the components, यानी कि कंपोनेंट का सेपरेशन करने के लिए of a mixture और an impure substance, किसी impure substance से हम जब सेपरेशन करेंगे तो किस इन फॉलोइंग पर्पसेस को ध्यान रखते हुए करेंगे। ठीक है, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट, किन बातों को हम ध्यान रखेंगे, जो हमारा अनयूजफुल है और जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको रिमूव करना है पहले तो। ठीक है, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, और जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारा काम का कंपोनेंट है, उसको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है किस लिए, ताकि हम क्या पा सके, एक प्योर सैंपल को पा सके।
ठीक है। अच्छा, ये इसके सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है? चलिए, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंस क्या है मिक्सचर में प्रेजेंट है वो अपनी रिटेन करेंगे, वो जो अपनी क्या होंगी, जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होंगी उसको रिटेन करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी होती है उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जैसे कि उनके पार्टिकल का साइज, उनकी डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी वॉलेटाइलिटी, इन सब चीजों को क्या करेंगे वो रिटेन करेंगे। दूसरा, we use the differences in any one of these properties in the components of a mixture to separate them। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे हम यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। किस लिए? मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया कि जब उसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की, यानी कि नीड फॉर सेपरेशन है ना, इसकी जरूरत क्यों है हमें, क्यों है? पहले तो हमें क्या करना है, हार्मफुल कंपोनेंट को हटाने के लिए, यूजफुल कंपोनेंट को पाने के लिए, और इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, है ना, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। अब इसके सिद्धांत क्या थे कि जो सब्सटेंस थे वो जो मिक्सचर में प्रेजेंट है तो वो अपनी जो ओरिजिनल क्या है प्रॉपर्टी है उसको कैसे रिटेन करेंगे, उसको वापस कैसे पाएंगे। जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उनकी क्या है, पार्टिकल साइज, उनकी डेंसिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये चीजें क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे कैसे, उनके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बोले हमारे पास है सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है तो हम उन दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। एक मेथड क्या है हमारे पास, बॉइलिंग करके, है ना, बॉइल करके कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जब उसको हीट करेंगे, बॉइल करेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा इवेपोरेट, जो हमारा सॉल्ट होगा वो क्या बचेगा, रेस्ट हो जाएगा। मतलब यानी कि जो सॉल्ट हमारा उतना बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट हमारा बच जाएगा और वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों ही मिक्सचर, है ना, वाटर भी अलग हो गया और जो वो क्या है हमारा सॉल्ट है वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सेपरेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, कि सेपरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कैसे कैसे क्या करते हैं, क्यों हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा इम्प्योरिटीज क्या होती है, प्योर, इम्प्योर और इम्प्योरिटीज क्या होती है। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना तीनों चीजें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हमने अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों है और इसके प्रिंसिपल क्या क्या है सेपरेशन के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेथड क्या है सेपरेशन के, मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना, सेपरेशन करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथ से पिक करके क्या सेपरेट कर सकते हैं, विनोइंग, ठीक है, विनोइंग। अगला है हमारा सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, sublimation, distillation, churning, etc. are some of the common method of separation। इन सारे मेथड्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इजीली क्या कर लें, इन मेथड को इजीली याद कर लें और समझ लें। ठीक है, ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, ये समझ में आ जाएगी कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड किस तरीके से हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, अरे इजी यहाँ पर बताया कि कोई मिक्सचर है ना, उसमें क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो अलग अलग चीजों को अलग अलग सेपरेट करेंगे, है ना। जैसे कि मिक्सचर है तो ये किस चीज का मिक्सचर है, अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, इस तरीके से मिक्सचर है तो हम इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया, बी, सी, ए, ई, इस तरीके से क्या कर लिया हमने, इनको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया मिक्सचर को। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, सेपरेशन की प्रोसेस और अलग अलग मेथड्स हैं। चलिए हम उनको एक एक करके अब पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, used for separating small particles of dirt, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice, pulses, etc. ये मेथड हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, ज्यादातर हैंड पिकिंग मेथड करते हैं, हैंड पिकिंग।
इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी क्या है हमारे पास कोई अगर पल्सेस है हमारे पास या क्या है ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन, जैसे हमारे पास चावल है, ठीक है, चावल है या क्या है गेहूं है या हमारे पास दालें हैं, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उनसे हाथ से क्या करते हैं, उनमें से पत्थर अलग कर देते हैं कि उनमें और कोई भी क्या मिट्टी होती है, अगर उनमें मिट्टी के छोटे छोटे क्या होते हैं गोले गोले बने होते हैं तो वो अलग कर सकते हैं, या उसमें कुछ भी खराब चीजें हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो उसको अलग कैसे करेंगे, हम हैंड पिकिंग। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, जब हम हाथ से क्या करेंगे, उन छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज हैं, है ना, जो वो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं या छोटी इम्प्योरिटीज हैं, डर्ट है, वो स्टोन है, वो हस्क है, उन चीजों को अलग करेंगे। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग मेथड। क्या कहा जाएगा, हैंड पिकिंग मेथड। ये आप अच्छे से पढ़िए और इसको लिखिए। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। चलिए अभी तक हमने देखा हैंड पिकिंग, जो हम क्या यूजुअली घरों में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आप अपना अगला मेथड देखते हैं, वो है थ्रेसिंग। सपोज इन अ बाउल देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, एक बाउल है उसमें क्या है, दो अलग अलग फ्रूट्स है। देन यू कैन इजीली, तब आप क्या कर सकते हैं, उसमें से इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दोनों फ्रूट्स को। लेकिन अगर हम बोलें कि जो साइज है कंपोनेंट का, मिक्सचर का, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि बहुत ही छोटा है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अगर क्या है साइज बहुत ही स्मॉल है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग फ्रूट्स को काट के अगर एक बोल में रखा जाए तो उसमें तो सेपरेट करना अलग बहुत ईजी है ना। सेब को या हम बोले ऑरेंजेस को काट के एक साथ रख दिया जाए, मिक्सचर बना दिया जाए, तो उनको सेपरेट करना तो ईजी है, ठीक है, उनको तो हम कर सकते हैं सेपरेट, क्योंकि उनका साइज क्या है, हम देख सकते हैं, हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर साइज स्मॉल है तो हम क्या करते हैं, अगर साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है कंपोनेंट का, तो हम क्या करेंगे, द सेपरेशन टेक्निक ऑफ थ्रेसिंग आर यूजफुल फॉर सच स्मॉलर कंपोनेंट। तो जो थ्रेसिंग की जो टेक्निक है वो उन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे कि a farmer uses the method of threshing to separate grain from the stalks, यानी कि जो ग्रेन्स है ये होते हैं, जो फार्मर्स हैं जब उनकी फसल होती है, जो ये फसल होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे, अगर ये गेहूं की फसल है छोटे छोटे गेहूं, अगर चावल की फसल है छोटे छोटे चावल होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए ये यूज की जाती है थ्रेसिंग वाली मेथड। इसमें द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन्स। तो इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने ये क्या स्टॉक्स को पकड़ा है, इस तरीके से पकड़ के ये स्टॉक्स को क्या करते हैं, नीचे जमीन पे इनको बीट करते हैं, तो जो इनके जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, बुलॉक्स और मशीन्स में भी यूजफुल फॉर थ्रेसिंग। बुलॉक्स और जो मशीन है हमारी वो भी क्या कर सकते हैं, हम अब हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो सिर्फ यही किया जाता था, इसको ऐसे स्टॉक्स को जो होते हैं हमारे उनको पकड़ करके उसको नीचे मार के जो सीड्स है उनको क्या किया जाता है, उससे सेपरेट किया जाता है। वो जो स्टॉक होता है उससे सीड को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता था, ठीक है, अभी भी किया जाता है। और अब हम मशीन के द्वारा भी इसको, इस टेक्निक को करते हैं। तो अब समझ में आया, जो थ्रेसिंग होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो साइज, जो कंपोनेंट का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। तो स्मॉलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, थ्रेसिंग की टेक्निक यूज करते हैं। हैंड पिकिंग तो हम जब आज से कोई जो कंपोनेंट्स है वो सारे क्या है हमें आंखों से दिख रहे हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उसमें क्या करेंगे, हम दानों को अलग करके जो भी क्या है हमारे स्टोन है या हस्क है, उसमें कुछ भी डर्ट पार्टिकल है तो उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं। लेकिन जब फार्मर इस जो धान है उसको करेंगे तो उसमें तो हाथ से एक एक करके नहीं निकाल सकते ना, कि एक एक स्टॉक से एक एक करके एक एक सीड निकालेंगे, नहीं। वो क्या करते हैं, जो स्टॉक्स है उनको इस तरीके से मार के सीड्स को जो है सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। आगे नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। अब सीविंग भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। चलिए देखिए, you might have seen your mother use a sieve to separate impurities and bran from flour before using it। तो हमने क्या है घरों में देखा होगा, इस तरीके की छन्नी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो आटा है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना, तो आटा आटा नीचे आ जाता है, जो उसमें क्या होता है वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बूरा होता है, जो वो क्या होता है ऊपर ऊपर बच जाता है, और आटा आटा जो हमें चाहिए होता है वो नीचे आ जाता है, जो इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर रह जाती है। द सेपरेशन the separation technique of sieving are mainly used in flour mills
तो ये कहाँ यूज की जाती है? फ्लावर मिल, यानी कि आटे की जो चक्की होती है वहां पर ये यूज की जाती है। टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, तो यानी कि व्हीट से इम्प्योरिटीज को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, क्या यूज की जाती है? व्हीट से, व्हीट जो हमारा होता है यानी कि व्हीट से इम्प्योरिटीज सेपरेट करने में यूज की जाती है। ठीक है, जैसे हम बोले कि अगर हमने कोई स्ट्रेनर लिया, स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, है ना, छन्नी टाइप की होती है स्ट्रेनर, छन्नी, छन्नी को स्ट्रेनर बोलते हैं। उसमें सैंड और ग्रेवल्स हैं। क्या है? सैंड और अब ग्रेवल्स क्या है? वो थोड़ा मोटे होते हैं, सैंड क्या होती है? बारीक होती है। तो जो हम क्या करेंगे, छन्नी से उसको छानेंगे तो जो हमारे सैंड पार्टिकल्स होंगे वो अलग सेपरेट हो जाएंगे, और जो ग्रेवल्स होंगे वो क्या होंगे? अलग बच जाएंगे ऊपर। तो दोनों में क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। जिस तरीके हम घर में क्या करते हैं, आटे को करते हैं, तो हम आटे को छन्नी में डालते हैं तो आटा नीचे बच जाता है। उसमें कभी कभी कुछ गेहूं के पार्टिकल्स होते हैं, या कुछ वो बुरा बुरा टाइप का होता है, वो क्या होता है? ऊपर आ जाता है, ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से हम उसमें भी क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि वो कहाँ यूज होती है ये टेक्निक जो है हमारी? आटे की चक्की यानी कि फ्लावर मिल में ज्यादातर यूज होती है ये टेक्निक। तो आटे को यानी कि व्हीट को पीसने से पहले उससे क्या की जाती है? जो इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट किया जाता है। सीविंग रिमूव्स इम्प्योरिटीज लाइक, जो सीविंग है वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है? जैसे कि स्टोन, स्टॉक एंड हस्क, यानी कि जो स्टोन्स है उसमें कोई पत्थर है या कोई वैसा डस्ट है, या क्या है उसमें लंबे लंबे गेहूं के क्या स्टॉक्स हैं, दैट स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, जो थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी बच जाते हैं। ठीक है, the sieve only remove particle of impurities that are larger than the pores in the sieve. Therefore, we can design the sieve according to our need. तो जो sieve होती है वो जो sieving जो टेक्निक है हमारी, वो कैसे पार्टिकल्स को रिमूव करती है? जो पोर से क्या हो? लार्जर हो, है ना, जो पोर से क्या हो? लार्जर हो। ऐसे ही पार्टिकल्स को क्या करती है? ऐसे ही पार्टिकल्स को क्या करती है? सेपरेट करती है। Therefore, we can design the sieve according to our need. तो हम अपने अपने sieve को क्या अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली छन्नी है हमारे पास, है ना, ये वाला स्ट्रेनर है, तो इसमें सैंड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? पूरी तरीके से नीचे आ रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से स्ट्रेन होके नीचे आ रहे हैं, और ग्रेवल्स ऊपर बच जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी छन्नी में हम क्या डालें? हमारा आटा डाल दें, तो क्या होगा? पूरा का पूरा आटा आ जाएगा नीचे, है ना, कुछ भी ऊपर नहीं बचेगा, है ना, पूरा का पूरा आटा आ जाएगा। यानी कि जो ये सीव होती है वो पार्टिकल्स को जो इम्प्योरिटीज को जो क्या करती है? इम्प्योरिटीज को हटाती है, उन्हीं को हटाएगी दैट आर लार्जर देन द पोर्स, जो उसके जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, उनसे अगर कोई बड़ी क्या है? लार्जर है साइज में जो इम्प्योरिटी, उसी को क्या करेगी? सेपरेट करेगी। ठीक है, बाकी पूरे को नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग टाइप का सीव हमको क्या करना है? या तो खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा, या अलग अलग टाइप का सीव हमको चाहिए होगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेनर हमको चाहिए होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सीविंग जो टेक्निक है वो समझ में आई? देखिए इसको एक बार। चलिए अगली टेक्निक है हमारी, देखिए अगली सेपरेशन टेक्निक है विनोइंग। अब विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट बाय द विंड, यानी कि विंड की मदद से इसमें क्या किया जाता है? जो लाइटर कंपोनेंट है उसको क्या किया, इम्प्योरिटीज है उसको हटा करके जो हैवियर कंपोनेंट है वो क्या किया जाता है? मिलता है हमको। ठीक है, यानी कि लाइटर कंपोनेंट को हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि जब हम देखते हैं गांव में, इस तरीके से हमने देखा होगा कि जब हम क्या होते हैं, जब गेहूं की फसल होती है, ठीक है, तो जब गेहूं की फसल को इस तरीके से जो थ्रेसिंग करके किया जाता है, गेहूं को सेपरेट किया जाता है स्टॉक से, तो उसमें कुछ गेहूं, कुछ स्टॉक, कुछ बूरा, कुछ मतलब मिट्टी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो उसको किस तरीके से, उसको इस तरीके से, इस तरीके का जो सूप इसको बोलते हैं, उससे क्या किया जाता है? उससे क्या किया जाता है? इस तरीके से नीचे डाल करके, जिससे कि जो विंड होगी उससे क्या होगा? जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे स्टॉक्स होंगे, जो डर्ट होगी, जो भी डस्ट होगी, वो क्या होगी? हवा में उड़ जाएगी, और जो हमारा हैवियर कंपोनेंट यानी कि जो हमारे गेहूं है वो क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, these separation techniques are commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds. तो ये ज्यादातर यूज किसके द्वारा किया जाता है? फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। फार्मर्स क्यों कहाँ से यूज करते हैं? जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसको जो सीड से अलग करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, या जो लाइटर पार्टिकल है वो विंड क्या करती है?
कैरी कर देती है, यानी कि हटा देती है उसको, कैरीड अवे हटा देती है उसको। द हेवियर सीड्स फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो हैवियर सीड क्या इस तरीके की हीट क्या करती है, क्रिएट करती है। वी कैन यूज इधर नेचुरल विंड और ब्लो एयर वाइल विनोइंग, तो हम नेचुरल विंड का भी यूज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल यानी कि जो हमारी वो ब्लो एयर का भी हम यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस मेथड को हम दोबारा से क्या करेंगे, कल हम रिवाइज करेंगे, अच्छे से थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और आगे और जो हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन है उनको पढ़ेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। थैंक यू।